एक्सरसाइज 5.1 यूनिट 5 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते जाइए। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर है जी। कहते हैं कि 12 बैग्स, आपने क्या उठाना है जी, इधर आपने लिखना है बैग्स, फिर आपने इस तरह 2 डॉट डालने हैं, फिर इधर आपने RS लिखना है जी। अब आप कितने बैग्स है, 12 बैग्स है, तो इधर 12 बैग्स लिखोगे। और इधर कितने आगे बैग्स है, 18 बैग्स है जी, ये मैंने 18 लिख दिए। और उधर RS है 18,000। और इधर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब प्राइस, प्राइस की जगह मैं क्या डाल दूंगा, x को डाल दूंगा। अब पहले इसको इन दोनों का रेशो लेंगे, 12:18 आएगा, फिर प्रोपोर्शन आएगी, फिर इन दोनों का रेशो लोगे 18,000 रेशो x। अब इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड होगा x के साथ, फिर ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 18 मल्टीप्लाइड होगा 18,000 के साथ। अब मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं इसके लिए इधर जगह ढूंढ लेता हूँ। 12x इज़ इक्वल टू, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे कैलकुलेटर से, 32 कितना आएगा, 40। अब हमें x चाहिए तो ये 12 से डिवाइड होगा, मैंने डिवाइड कर दिया। तो x की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेटर से, आपने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, 27,000 इसका RS आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जी, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, क्योंकि देखिए एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, इस तरह ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। साथ साथ मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी। अब आते हैं जी, क्या लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते जाइए। 10 सूट लिखा हुआ है, तो इधर आपने लिखना है सूट्स, ठीक है जी। और फिर आपने दूसरी साइड पे लिखना है RS। कितने सूट है जी, 10 सूट इधर लिखोगे, फिर ये आपका 2 डॉट आएंगे। कितने RS है इसके साथ, 12, ये 50,000 आई थिंक सो, यस एग्जैक्टली। फिर आगे कितने सूट है, 10 सूट की जगह ये लिखोगे, प्राइस का पता नहीं, उसकी जगह x लिखेंगे, ठीक है जी। अब इन दोनों का इकट्ठा रेशो लेंगे, 10:3 होगा, फिर प्रोपोर्शन इन दोनों का इकट्ठा रेशो लोगे, 50,000 रेशो में x आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला। इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाइड करोगे, 3 मल्टीप्लाइड होगा 50,000 के साथ। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो 10x आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए, इससे 1,50,000 आएगा एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर हमने 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5000। तो ये आपका रिक्वायर्ड आएगा, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जी, ये इसका क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है जी। आगे देखते जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को। क्या लिखा हुआ है, 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है जी। 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो हमने लिखना है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए मैं C लिख देता हूँ, ठीक है जी। RS लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 5 लाख, तो इधर मैं लिख देता हूँ RS। 5 हैं, फिर आपने क्या लिखना हुआ है, फिर रेशो लिखेंगे, फिर ये 5 लाख होगा। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है जी, कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी, RS आपको गिवन है, ये आपको RS की वैल्यू गिवन है, 5000। डेस्कटॉप कंप्यूटर का हमें पता नहीं, उसकी जगह क्या डालेंगे, x डालेंगे, x। अब देखिए इन दोनों का इकट्ठा रेशो आएगा, तो ये मैंने इकट्ठा रेशो, फिर आपको प्रोपोर्शन आएगा इन दोनों का इकट्ठा रेशो, ये 5 लाख है, 5 लाख, ठीक है जी। 5 लाख आएगा, फिर रेशो में 1,50,000
1,50,000, 1 0 कम है। अब इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाइड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाइड करोगे, ठीक है जी। तो 5 मल्टीप्लाइड होगा यानी x मल्टीप्लाइड होगा 5 लाख के साथ, 4 और 5 ये दोनों मल्टीप्लाइड, और 5 मल्टीप्लाइड होगा 15 लाख है कि क्या है जी, जो भी है जी डिजिट है। आई थिंक ये डिजिट में गलत तो नहीं लिख रहा, 5 बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए ये सारे, ये सिफर 2 से 4 सिफर गए और 5वां सिफर भी गया, ठीक है जी। फिर 5x आएगा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो हम 55 से डिवाइड कर देंगे, 5 तो 5 के साथ कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आएगी 15। सिंपल सा आंसर होगा जी इसका, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरह हमारी ये वीडियो भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।